हेलो सचिजेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होंगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकते। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की क्या मैसेजेस हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर द सजिटेरियस पार्टनर करंट फीलिंग्स। ओके, अंडरनीथ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो है टू ऑफ कप, हेयरफॉन एंड हर्मिट। देखते हैं कि आपके अदर एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की अदर एनर्जीज़ क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर द एम्पर, डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ईगो की वजह से, आपके पार्टनर की ईगो की वजह से या फिर उनकी फैमिली की ईगो की वजह से उनकी रिलेशनशिप जो है वो अपने लव रिलेशनशिप को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे। उन्हें कोई डिसीजन लेना है कि किस तरीके से इस अनहेल्दी सिचुएशन से अपनी इस रिलेशनशिप को निकाल सकें, और वो इसके लिए बहुत वाइज डिसीजन ले रहे हैं। अपनी ईगो को पीछे छोड़ के अपनी गलत हैबिट्स को हो सकता है पीछे छोड़ के वो कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क करें फाइनेंशियली, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, या वो कमिटमेंट के लिए आगे आना चाहते हैं फॉर यू। अगर ये कोई मैरिज रिलेशनशिप नहीं है, लव रिलेशनशिप है, तो वो कमिटमेंट के लिए आगे आना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सिचुएशन में आ रही है, जो कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं जिनको वो फेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का भी शिकार हैं और स्लीपलेस नाइट मिस करना अपने पार्टनर को और इस तरह की एंजाइटी का शिकार हैं वो। लेकिन वो क्लोज्ड ऑफ है, अपने माइंड में क्लोज्ड ऑफ है, वो उसको इजहार नहीं कर पा रहे, वो कितने एंजाइटी में है, क्योंकि जो भी चैलेंज इनके सामने है, ट्रांसफॉर्मेशन इनके सामने आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इसको पेशेंस से फेस कर रहे हैं। और वो प्रे कर रहे हैं, हो सकता है मैनिफेस्ट करें, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उनके सामने, और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं और अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त बाउंडेजेस में महसूस कर रहे हैं कि वो जो भी डिसीजन अपनी स्टेबिलिटी के लिए लेना चाह रहे हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें महसूस हो रही हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पार्टनर के आउटकम के लिए आउटकम क्या है। एस अ सोर्स, दे वांट्स अ क्लैरिटी, दे नीड अ क्लैरिटी। अगर वो कोई नेगेटिविटी उनके माइंड में है तो उनको क्लैरिटी चाहिए। वो नेगेटिविटी उनको क्लैरिटी, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है उनको, या अगर वो क्लियर करना चाहें तो। बट वो अनस्टेबल फील करें विद इन दैम सेल्फ। लेट्स सी कि आउटकम क्या होगा उनकी सिचुएशन का, जो भी वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। What will be the outcome for your person? Yeah, someone
सेइंग ट्रुथ, कोई उनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर, लाइज और कम्युनिकेशन, लाइज या कोई ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, या कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर वो बातचीत करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। हो सकता है कोई कन्फ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट कर रहा है। समवन इज़ क्रिएटिंग अ कन्फ्यूजन इन देयर माइंड। कोई बातें छुपा रहा है, कुछ चीज़ों को हाइड कर रहा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। Who is this Queen of Swords for your person? Who is this Queen of Swords? Okay. Who is this Queen of Swords? अगर आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन के हवाले से सोच भी रहे हैं तो कोई अनहेल्दी, कोई हो सकता है मैजिक के थ्रू उनके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर झगड़े और कुछ ऐसी बातें उनके माइंड में डाली जा रही हैं जिसकी वजह से वो इमोशनली डिटैच्ड हो रही हैं। Yeah, someone saying lies to them, but they will move on, they will come out, क्योंकि वो सक्सेस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की। वो हो सकता है वो इस सिचुएशन से जिसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, कोई एक पर्सन है जो बहुत ऐसी बातें करता है जो कि झूठ होती हैं, इस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं, मैनिपुलेटिव सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन इज़ अ की, उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ताकि वो कोई नतीजा ख़ुद से निकाल सकें। कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उनकी लाइफ में। सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।